हेलो ट्रेडर्स। आज फिर मैं आपके लिए कुछ एक लॉन्ग टर्म शेयर्स लेके आया हूँ। इसमें हमें ये देखना है कि क्या हम 3 महीने 6 महीने या 8 9 महीने के अंदर अंदर अपने पैसे को टाइम्स में यानी कुछ परसेंटेज अबव करके अच्छा शेयर्स बना सकते हैं या अच्छा पैसा बना सकते हैं। उन शेयर्स को देखने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर कुछ शेयर्स मैंने देखे और उसके फंडामेंटली उसको स्ट्रांगली देखा, टेक्निकली वीकली मंथली हिसाब से चेक करा। तो कुछ शेयर्स और कुछ टर्म्स मैंने देखी, उसके अंदर उसके हिसाब से वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नाउ जो हमारे पास पहला शेयर जो आ रहा है वो पहला शेयर है हमारा टाटा मोटर्स का। कि टाटा मोटर्स का जो फंडामेंटल है ना, ये बहुत अच्छा है। इसका जो प्राइस आसपास जो चल रहा है 1007 के करीब चल रहा है। इसका टारगेट ले रखा है 1200 का एक साल के अंदर। एक्शन जो है ना इसका बाय का लेके चल रहा है। अच्छा, इसमें है क्या कि जैसे इसको ना पढ़ रहे थे तो फंडामेंटली जो ईवी सेक्टर है, एक तो वो ग्रो करने की पोजीशंस में चल रहा है। दूसरा क्या है कि एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि जो टेस्ला कंपनी है कि उसका ना वो क्या लेके चल रही है कि उसने एक स्मॉल प्राइस पे कार्स को निकालना था, लेकिन अभी तक है ना उसने कोई ऐसी चीज निकाली नहीं है ना वो लेके आ रहा। और इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो जो ये जो ऑफर है ये 1 2 साल के लिए ना बंद हो सकती है। मतलब टेस्ला जो कंपनी है वो नहीं लेके आएगी और उसका फायदा जो होगा ना, मुझे जहां तक लग पा रहा है वो टाटा मोटर्स को है, क्योंकि जो इसका फंडामेंटली नजर आ रहा है और जिसकी जो पोजीशंस मैंने देखी, इसको चेकआउट करा, वो बहुत अच्छा लग रहा है। चीन में तो एक्चुअली चक्कर है टेस्ला बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा है, बट एक्चुअली चक्कर है कि इंडिया के अंदर इसका कोई ऐसा यूज नहीं आया कि भाई ऐसा कुछ कर रहा है जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है हमें कहाँ मिल सकता है, टाटा मोटर्स पे। तो इस पे ना ध्यान बना के रखिएगा कि टारगेट में 1200 का दे रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि 1 ईयर में कवर हो। आपका 6 महीने अगर 4 महीने में कवर होता है तो आप इस पे जो है ना अपना एक पैसा अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर देखते हैं हम। नेक्स्ट शेयर जो है ना हमारा क्या है, HDFC AMC का। अच्छा, ये AMC क्या है कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स और इस पे ना क्रेडिट जो है मैंने देखा कि अभी जो फंडामेंटली चेकआउट कर रहा था तो ये बहुत बड़ी कंपनी है HDFC। इसके अंदर बहुत सारे कस्टमर ऐड होते जा रहे हैं, क्रेडिट पॉलिसीज इसकी बहुत अच्छी वर्कआउट कर रही है, जिसके हिसाब से जो मैंने टारगेट लिया है वो 4300 का है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो AMC स्पेस है ना, इसमें बहुत अच्छी कंपनीज में ये मानी जाती है। इसका जो प्राइस चल रहा है आसपास वो यही है, 3674 के आसपास इसका शेयर है। लेकिन हाँ, टारगेट जो है इसका 4300 के ऊपर है। अगर प्राइस कट होकर जलता है तो आप ना एक काम करें कि जैसे ही डिप हो, डिप में आप अपनी पोजीशंस बनाएं और 1 ईयर का स्टॉक लेके ना अपना पोजीशंस बना के इसके अंदर एक वैल्यूएशन लेके चलें। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। बाय के एक्शन में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख के चल रहे हैं। नेक्स्ट मैंने जो निकाला वो कैनरा बैंक। अच्छा, कैनरा बैंक में क्या हुआ कि ये जो PSU बैंक्स हैं इसके अंदर क्या है, कैनरा बैंक की बहुत अच्छी पोजीशंस निकल के आ रही है। मैं अभी इसका जो लास्ट 2010 से इसको चेकआउट कर रहे थे तो उसके अंदर वर्कआउट निकला कि ये लास्ट 2010 का जो है ना हाई को जो है क्रॉस कर चुका है। अरे ब्रेकआउट देखता हुआ जिस तरीके से पोजीशंस चल रही है वहां पर ये पोजीशन है। अच्छा, यहाँ पर ना ये प्राइस जो इसमें लिखा हुआ है ये प्राइस थोड़ा सा गलत है। ये 615 रुपए है, सही है ना, 615 है और जो टारगेट है वो 740 रुपए का है। एक साल के लिए इसकी पोजीशंस बना के चले। ध्यान रखिए प्राइस 615 के आसपास है। टाइप करते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इसकी पोजीशंस को ध्यान रखिए, अगर जैसे नीचे होता है तो 740 के ब्याज पर आप इसे आगे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमने ले रखा है सोफा लिमिटेड। बेटा ये बहुत अच्छा शेयर है, इसको बहुत ध्यान से देख रहा था। इसके अंदर क्या हुआ कि जो फंडामेंटली इसको ऑर्डर्स बहुत अच्छे अच्छे मिले हुए, ये कई तरीके से वर्कआउट कर रहा है और इसके जो प्रोजेक्ट्स है ना ये बेंगलुरु में बहुत अच्छे वर्कआउट कर रहे हैं। बेंगलुरु में इसके ऐसे है कि बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं इसके 10-10 20-20 करोड़ के जो है ये जो है निकल रहे हैं। बहुत तेजी में ये वर्कआउट कर रहा है, अच्छे वर्कआउट लेके चल रहा है। तो इसका जो 6 मंथ्स के अंदर, इसलिए मैंने इसका टाइम पीरियड लिया है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स के अंदर ये ना अपना टारगेट अचीव कर सकता है 1770 का। और आप ये ध्यान रखें जैसे ही डिप होता है डिप में अपनी पोजीशंस बनाएं और जरूरी नहीं है कि 6 महीने में ही अचीव करे, 6 महीने से पहले भी ये वर्कआउट कर सकता है। आप उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा शेयर है, इसको फंडामेंटली भी मैंने देखे बड़े अच्छे तरीके से वर्कआउट है। सेल ग्रोथ बहुत इंक्रीज कर रही है, इसकी जो सेल ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रही है। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही जाना माना SBI। SBI का जो शेयर है ये बहुत ही अच्छा शेयर है।
जिस तरीके का इसने जो पीएसयू बैंक में इतना अच्छा, बहुत अच्छा स्पेस बना रखा है और जिस तरीके से लगातार पूरी पोजीशंस बनाता हुए जा रहा है, बैंक्स की सपोर्ट है और दूसरा गवर्नमेंट के तरीके से वर्कआउट लेके चल रहा है, इसका जो प्राइस आसपास चल रहा है वो 768 के करीब है और ये जो टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा है, ये 920 का आराम से अचीव कर लेगा। ये 1 ईयर का अपना स्टॉप वो लेके चले माइंड में और बाय एक्शन के हिसाब से लेके चले। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये पहले ही टारगेट अचीव कराता है तो आप इसकी पोजीशंस को इजीली पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोपोलिस। अब ये ध्यान रखिए, मेट्रोपोलिस का मैं जो है एक्चुअली चक्कर है जी, फंडामेंटली के साथ साथ चार्ट बहुत ध्यान से देखा। ये जो चार्ट बना रहा था ना, इस चार्ट के अंदर जो वीकली चार्ट आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें कप एंड हैंडल करके ना एक पैटर्न बन रहा है। अच्छा, कप एंड हैंडल क्या वर्कआउट करता है, जैसे ही वो डीप पे नीचे जाता है तो बुल्स लेके जो है उसको जब हारते हैं और बियर्स उसको नीचे लेके जाता है, लेकिन एक पोजीशंस पे आके जो है बुल्स जो है फिर पोजीशंस लेके चलता है और इस तरीके का एक पैटर्न बनाता है। और ये पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न जो शो कर रहा है, इस शो के आसपास और उसकी जो सेल ग्रोथ और पोजीशंस, प्रॉफिट लॉस की पोजीशन जो चल रही है, वो ये मुझे बता रहा है कि लगभग ये टारगेट जो है 2100 का अचीव कर लेगा। और ये हमारा 1 ईयर की पोजीशंस के अंदर है कि ये अपने आराम से जो है इस पैटर्न को इजीली वर्कआउट कर लेगा और इससे जो है आपके पास पोजीशंस निकल के आती है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्धमान। वर्धमान टेक्सटाइल के अंदर क्या है कि जो गारमेंट्स, यार्न और जो मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है, ये एक्चुअली चक्कर क्या है कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसकी जो सेल्स पोजीशन है वो एकदम से तेजी से बढ़ी है और ये जो अभी जो नजर आ रहा है इस पोजीशंस में ना, ये नजर आ रहा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जैसे 456 के करीब इसका जो प्राइस वाइज चल रहा है, ये टारगेट को 510 को आसानी से 2-2.5-3 महीने के अंदर अंदर अचीव कर लेगी। और ये जिस तरीके की पोजीशंस दिखा रहा है और जैसे इसकी जो ऑर्डर्स और सेल्स जो वर्कआउट हुए हैं, ये क्वार्टरली पोजीशंस पे मैंने इसको चेकआउट करा, इसको फंडामेंटली बहुत ध्यान से रीड आउट और स्टडी करने के बाद पता लगा कि ये अच्छे से पोजीशंस बना रहा है और ये 3 महीने के अंदर अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप कह सकते हैं कि जो है पोजीशंस बना के आपको एक पैटर्न दे सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है इन्फोसिस। अच्छा बेटा, इन्फोसिस के साथ क्या है कि बाकी आईटी कंपनीज के साथ साथ इन्फोसिस में कुछ एक अलग सी चीजें मैंने देखी कि जो अपनी क्वार्टरली और एनुअली और हाफ ईयरली जो पोजीशंस में देखा मैंने, इसकी फंडामेंटली वर्कआउट देखते हुए पता लगा कि ये जो पोजीशंस है वो अपने ग्रोथ को अचीव कर रहा है। जो टारगेट जिसको मिल रहे हैं, जिस तरीके से ये अपने ऑर्डर्स को अचीव कर रहा है, बाकी जो आईटी कंपनीज है उसमें अलग से वर्कआउट कर रहा है। विप्रो को बहुत पीछे पछाड़ते हुए जा रहा है क्योंकि विप्रो में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है जिसका बेनिफिट जो है ना इन्फोसिस को दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो मुझे लग रहा है कि ये जो टारगेट है 1800 का बहुत आसानी से अचीव कर लेगा और ये जो है इसका स्टॉप लॉस, मतलब आपने इसका दायरा 9 महीने और 12 महीने के हिसाब से लेके चलना है और एक्शन जो है अपना बाय का बनाना है, जिससे कि आप इजीली इसको जो है अपना फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सोना बीएलडब्ल्यू। अच्छा बेटा, सोना बीएलडब्ल्यू जो है ये ऑटो जो है एल्सरीज की चीजें बनाता है, इसकी स्पेस में ये बहुत अच्छा शेयर है। और ये शेयर जो जिस तरीके से काम कर रहा है, जैसे ऑटो सेक्टर्स में जो तेजी आ रही है, जो वर्कआउट आ रहा है, इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत तेजी से बिकते हुए जा रहे हैं। इसका जो प्राइस अपने रखा हुआ है 664 है और ये इसी के आसपास चल रहा है। टारगेट अपना 770 है और जिस तरीके से इसकी जो वर्कआउट है, जिस तरीके से इसको अलग अलग कंपनी से ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जैसे ये वर्कआउट कर रहा है, वो इजीली मुझे लगता है कि ये इस तरीके से इसको वर्कआउट कर लेगा और आसानी से जो है इसको अचीवमेंट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेल। बेटा ये वाला जो शेयर है, ये बैंकिंग शेयर जो है, जो शेयर है, ये जो अपना है गवर्नमेंट शेयर के हिसाब से, जो ये प्राइस जो इसका चल रहा है 151.35 है, टारगेट इसका जो है 190 है। अच्छा, यहाँ पर ये है क्या कि अभी ना देखा गया है कि मेटल शेयर्स में ना बहुत तेजी से आ रहा है। अच्छा, ये क्या हुआ कि जैसे वर्कआउट करा तो मैंने देखा कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स जैसे 14 ईयर्स का जो आसपास का जो हाई था, इसको इसने क्या करा, पार करते हुए कोशिश दिखाई है कि ये उसको अचीव कर रहा है। तो 14 ईयर्स के जो वैल्यूएशन है उसको पार करते हुए नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत तेजी से उसको अचीव करके दिखा सकता है और ये जो है अपने आराम से 190 के टारगेट को ये अचीव करके दिखा सकता है और उसके हिसाब से जो अपनी है पोजीशंस बना सकता है। तो मैं ये कुछ शेयर्स मैंने आपके लिए निकाले, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और अपनी जो सेल्स है उसको अगर आप चाहते हैं कि मेरी इनकम टाइम्स में चली जाए, कुछ मैं अपना पैसा जो है कुछ बना लूं, किस तरीके से कर लूं, 6-8 महीने का आप दायरा बना के देखिए और इसके अंदर आपको बहुत ही आसानी से जो है पोजीशंस मिलती हुई नजर आएंगी
और जो वैल्यूएशन है आपको रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे शेयर्स हैं ये जिसके ऊपर फंडामेंटली, टेक्निकली और बाकी सारी चीजों को बहुत डीपली देखा गया और उस पर वर्कआउट करा। देखिए इसके ऊपर वर्कआउट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज के अंदर।